आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं परस्ट्राइल टीवी और मैं हूं मोहम्मद काशिफ चिश्ती। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिद्द अमजद हज़रत हाशिम के बारे में मुकम्मल तफसील बताई थी, तो हमने वहाँ पर आपको ये भी बताया कि हुजूर के दादा जिनका नाम शीबा था वो किस तरह से अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहायत ही खूबसूरत, ताकतवर और सखी इंसान थे और अपने दस्तरख्वान को हर खास व आम के लिए यकसा रखते थे। मस्कीनों को खाना खिलाते, इस्लाम के ज़हूर से पहले की तमाम बुराइयों जो ज़माना जाहिलियत में आम थी इनसे मना फरमाते थे। चाहे जमजम की खुदाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अजीम कारनामों में से एक है। ये कुआं मुकम्मल तौर पर खुश्क और गुम हो चुका था। सैकड़ों साल से ये चश्मा मिट्टी से अटकर बंद हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही जमजम की खुदाई का काम अल्लाह ताला के हुक्म से शुरू कर दिया था। वो इस खुदाई का काम अपने बेटे हारिस के हमरा सर अंजाम दे रहे थे। जब जमजम का चश्मा नमूदार हुआ तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हुजाजे कराम के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह पानी का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी कि अगर ज़ाते खुदाबंदी इनको 10 बेटों से नवाजे तो वो इन बेटों में से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जब ये बेटे जवान हो गए और इनकी ये आरजू पूरी हो गई तो वो सब बेटों को लेकर खाना काबा आ गए और पुजारी को उनके नाम पर कुर्रा निकालने को कहा। ये कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम पर निकला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद करामी थे। हजरत अब्दुल्ला को बचाने के लिए 10 ऊंटों की कुर्बानी का फैसला किया गया, क्योंकि इन दिनों अहले अरब में दय्यत यानी खून बहा की कीमत 10 ऊंट मुकर्रर की जाती थी, लेकिन कुर्रा फिर भी हजरत अब्दुल्ला के नाम पर ही निकला। ऊंटों की तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया गया, लेकिन हर मर्तबा कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम पर ही निकलता रहा। लेकिन जब ऊंटों की तादाद बढ़ते हुए 100 तक जा पहुंची तो कुर्रा ऊंटों पर निकल आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी थे वो बच गए। ये वाकदी ने रवायत की है, इब्ने असहाक का भी बयान है कि ऊंटों के मुआवजा की तदबीर रऊसाए कुरैश ने तजवीज की थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से 5 बेटों ने ज्यादा शोहरत हासिल की, जिनमें हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। और अबू लहब जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो भी काफी मशहूर है। इसको ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था क्योंकि इसका रंग गोरा था। तबकात इब्न साद में भी ये बात मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज है। हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बहुत ही खूबसूरत और पारसा और मुत्तकी शख्स थे। बिलाशुबा वो अहले कुरैश में हुस्नो जमाल के पैकर नजर आते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इस तरक्शा सतारे के लिए कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्द मनाफ की पाकीज़ा सीरत बेटी सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया और अकद हो गया। दस्तूर के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला 3 दिन तक अपने ससुराल में रहे और फिर मक्का मुआज़मा वापस तशरीफ ले आए। इनकी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल के दरमियान थी। हजरत अब्दुल्ला भी तजारत किया करते थे और काफिले के साथ शाम का सफर किया। वापसी पर वो बीमार हो गए। बीमारी के दौरान मदीना मुनव्वरा में ही उन्होंने अपने दादी के खानदान यानी बनु नजार में सुकूनत इख्तियार की। जब आपकी बीमारी की खबर काफिला वालों ने मक्का मुआज़मा पहुंचाई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को खबर लाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल के वक्त सिर्फ 25 साल थी। आपकी मौत अपने खानदान वालों के लिए गहरे सदमे का बाइस बनी। हजरत अब्दुल्ला के तरका में ऊंट और बकरियां थीं और एक कनीज जिनका नाम उम्मे ऐमन था।
دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔